In today's class, we are going to discuss the word antonyms. Antonyms means the opposite of the words. एंटोनियम के मतलब होता है अपोजिट, वर्ड अपोजिट, जिसको अल्फाज ज़िद कहा जाता है. इन इंग्लिश, in MD-CAT as well as E-CAT, there are questions from vocabulary. The questions from vocabulary consist of synonym as well as antonym. सारे इसके अंदर मौजूद होते हैं. तो ये हमारे पास vocabulary से क्वेश्चंस आते हैं. vocabulary से क्वेश्चंस डिफरेंट तरह के आते हैं. ठीक है. vocabulary से आपके पास जो है वो वर्ड synonym आता है, जिसमें आपको सिमिलर वर्ड्स लिखने होते हैं, द वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग्स. इसके अंदर आपके पास आते हैं एंटोनिम्स, जिसके अंदर आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने होते हैं किसी एक वर्ड के. और इसी के अंदर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसमें किसी एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है मिलते जुलते मीनिंग के साथ, जिसको आप वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो ये वोकेबलरी, अच्छा ये सब का सब वोकेबलरी भी डील करते हैं. इन तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते आप. वोकेबलरी के लिए आपके पास जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, हमेशा से हम बात करते हैं, दैट इज़ वर्ड पावर. वर्ड पावर होना आपके पास ज़रूरी है. वर्ड पावर रीडिंग हैबिट से बनती है. वर्ड पावर आपकी फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम योर प्राइमरी लेवल टिल योर ग्रेजुएशन लेवल, ये आप इसको इंक्रीज़ करते रहते हैं. और जिसकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होती है वो इंग्लिश के इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह अटैम्प्ट कर पाते हैं, चाहे एनईडी का टेस्ट हो, चाहे एमडी-कैट का टेस्ट हो. मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो वर्ड पावर पर आता है. अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता है इंग्लिश के तो आप उसको सही नहीं लगा सकते. आपको आइडिया ही नहीं हो रहा होता लिखा हुआ क्या है ये, फिर आप तुक्के लगाते हैं. इसमें अगर सही लग गया तो 18-20 नंबर आ जाते हैं, नहीं लगा तो 10-12 नंबर आ जाते हैं. यही होता है कराची में, इसी तरह से सिस्टम चलता है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके इंग्लिश में 22, 23, 24 होते हैं. ख़ास तौर पे ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट होते हैं 22, 23 नंबर इंग्लिश में. फिज़िक्स केमिस्ट्री में 12-13 नंबर, 10 नंबर ऐसे आ रहे होते हैं. ये वो स्टूडेंट्स होते हैं, अब नंबर देख के अंदाज़ा हो जाता है ये कैम्ब्रिज बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी इंग्लिश स्किल्स बचपन से अच्छी हैं. उनके वो कोई बड़ी बात नहीं होती है वर्ड पावर की. उनको फिज़िक्स मैथ में मसला आ रहा होता है, केमिस्ट्री में, जबकि हमारे स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता, हमें इंग्लिश में इशू आता है. तो कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ 80 इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स मैंने पास पेपर वगैरह से निकाले हैं, जो कि आपको याद रखने हैं. इधर आपको पहले से आते होंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर आप इसको मेमोराइज़ करेंगे, ताकि जो नंबर है सेकंड राउंड में एनईडी के या फिर एमडी-कैट फर्स्ट राउंड जो देने वाले हैं उनका ये हो सके. लाइक एमडी-कैट का एक ही राउंड है, फर्स्ट राउंड ही है, वही लास्ट राउंड है, उसमें इनको सही तरह से किया जा सके. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे लेक्चर को. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर तकरीबन 80 MCQs हैं या 80 एंटोनियम्स हैं. वर्ड्स हैं उनके, आपको अपोजिट मीनिंग्स आपको बतानी है. यू नीड टू टेल मी द अपोजिट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोनोमी. ऑटोनोमी इज़ अ वर्ड. ऑटोनोमी का मतलब होता है दैट इज़ कॉल्ड खुद मुख्तारी. अब इसके 4 ऑप्शन है, सबमिसिवनेस, डिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन, स्लेवरी. अब ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद मुख्तारी. इंसान अपने आप पर फैसला करे, किसी पर डिपेंड ना करे. अब इसके 4 है. सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस का मतलब यही होता है कि सबमिसिव हो जाना, मतलब किसी सबमिशन कर लेना, मतलब एग्री हो जाना किसी बात पर. डिपेंडेंस मतलब किसी पर इन्हिसार करना. सबऑर्डिनेशन सहारा लेना. और स्लेवरी मतलब ग़ुलामी. तो व्हाट विल बी द ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, मतलब जो अपना फ़ैसला खुद ले सके, जिसको किसी और के फ़ैसले की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है. तो डिपेंडेंस होगा बी ऑप्शन, मतलब जो डिपेंड करे दूसरों की बातों पर. ये आप पास पेपर के हैं, एनईडी में भी यही घूम फिर के ये एंटोनियम सारे होते हैं. ठीक है, देख लें ज़रा सारे. सेकंड
तो पहले का तो डी हो गया हमारा स्लेवरी, सॉरी डी कह रहा हूँ, सॉरी बी हो गया डिस्पोंडेंस, इट इज़ नॉट करेक्ट। सेकंड है ट्रेजिडी। तो ट्रेजिडी का मतलब होता है सानेहा, यस। इसका उल्टा है मज़ाहिया, मतलब जिसके हो सकते हैं फ़नी, दैट इज़ कॉमेडी, बी ऑप्शन। तो ट्रेजिडी एंड कॉमेडी बोथ आर एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर। तो ट्रेजिडी का हो गया कॉमेडी, ये आप याद रखें। थर्ड है शैलो। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, कम गहरा, शैलो, लाइक शैलो वाटर। इसका हो जाएगा ज़्यादा गहरा, दिस इज सी। डीप, डीप मतलब कि जिसमें गहराई ज़्यादा हो, जो ज़्यादा गहरा हो, डीप, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ है लीनियंट। लीनियंट किससे कहते हैं? लीनियंट का मतलब होता है नर्म, नर्म मिजाज, तो इसका हो जाएगा जो सख्त मिजाज हो, दैट इज़ नॉट हार्श। हार्श को वसीला कह सकते हैं हम, करख्त कह सकते हैं हम, इसका रूड होगा, सी ऑप्शन। हार्श बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, एक्सट्रीम हो गया। तो जो लीनियंट है उसका अपोजिट है रूड। नर्म मिजाज है तो उसका थोड़ा सख्त मिजाज, दैट इज़ रूड, सी ऑप्शन करेक्ट। लीनियंट, लीनियंसी, नरमी जिसके मतलब होता है हमारे पास। ये तो आसान है। स्टार्ट का क्या होगा? देखो सब सेम वर्ड्स हैं, हमें बेस्ट मीनिंग ढूंढनी है। स्टार्ट का एंड होता है, क्योंकि फिनिश के मतलब भी वही होते हैं, बट एंड लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट का एंड हो गया, सी ऑप्शन। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स आफाकी, आफाकी या फिर कायनाती, मतलब जो पूरी कायनात के लिए हो। इसका अपोजिट हो जाएगा मतलब जो सिर्फ एक खित्ते के लिए हो, जो सिर्फ एक इलाके के लिए हो, तो उसका हो जाएगा बी, रीजनल। रीजनल मतलब इलाकाई, जो इलाकाई तौर पर हो, जो किसी खित्ते के लिए हो, छोटे सी जगह के लिए हो। तो यूनिवर्सल का जो अपोजिट है दैट इज़ रीजनल। क्लियर है भाई? समझते भी रहें साथ में कि क्यों किसका वर्ड अपोजिट आ रहा है। अलाइव इसका आसान है, नहीं इसका असल में बी में गलत और स्पेलिंग थी, दिस इज़ डेड। अब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अलाइव का हो जाएगा डेड, जिंदा मुर्दा, आसान है, इट्स ईजी। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है आबा ओ अजदाद, फोर फादर्स है ना। इसका सिनोनियम हमारे पास हो जाएगा फोर फादर्स। तो व्हाट विल बी द अपोजिट वर्ड ऑफ इट? यस, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब होता है औलाद, औलादें। सपोर्टर्स के मतलब होते हैं सहारा देने वाले, सपोर्ट करने वाले। डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है शागिर्द, जैसे यू आर माई डिसिपल्स, शागिर्द। फॉलोअर मतलब पैरोकार, और डिसेंडेंट्स मतलब औलादें। तो आबा अजदाद की उलट है औलादें, मतलब उलट रिवर्स हो गया ये। एंडो, देखो दो तरह से बता सकते हैं, एक तो रूट के लिहाज से, प्रीफिक्स के लिहाज से देख लो, है ना। एंडो का मतलब होता है इंटर, एंडो का जो उलट हो, जैसे एंडोथर्मिक का उलट होता है एक्सोथर्मिक, तो एंडो का उलट होता है एक्सो। तो एक्सो के लिहाज से ई एक्स वाला वर्ड आ गया। अब मतलब क्या है? एंडोर्समेंट का एक वर्ड होता है, एंडोर्स करना किसी चीज़ को, मतलब किसी को सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना, किसी की ज़मानत देना, दैट इज़ एंडोर्समेंट, एंडो। उसी का उलट होता है एक्सटॉर्ट, कि ज़मानत किसी से ले लेना या फिर किसी को सपोर्ट ना करना, एक्सटॉर्ट कर देना उसको। तो एंडो का उलट जो है अपोजिट हमारे पास है एक्सटॉर्ट। तो कभी कभार आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप रूट से समझ जाते हैं, एंडो का एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, फिर अपोजिट चीज़ें आपस में, ठीक है। तो तरीके हैं, लॉजिक्स यूज़ करने होते हैं। सिंथेटिक ये आसान है, या सिंथेटिक क्या कि मतलब जो इसका सिनोनियम हो जाएगा दिस इज़ आर्टिफिशियल, और इसका जो एंटोनियम हो जाएगा दैट इज़ नेचुरल, क्योंकि जो मसनूई है वो उसका उलट हो जाएगा कुदरती, नेचुरल। ईजी है ये।
माइजरली। माइजरली का मतलब होता है दैट इज कंजूसी। इसका उलट क्या हो जाएगा? देखो जेनरस का मतलब होता है सखावत, खुले दिल वाला, सखी। इसका एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए बेस्ट। अगर हम एंटोनियम निकालें एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फजूल खर्च। उलट निकालना है ना बिल्कुल। जेनरस का मतलब इसका कंजूसी का उल्टा नहीं है। जेनरस मतलब जो किसी काम की चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करे। एक्स्ट्रावेगेंट जो बिला वजह में बस खर्च करता रहे। तो इसका एक्सट्रीम या इसका कह लो कि अपोजिट है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा माइजरली का एंटोनियम एक्स्ट्रावेगेंट। हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज और फिलैंथ्रोपिक इंसान दोस्त, फिलैंथ्रोपी लाइक दैट वर्ड। अनस्टेबल, बस अनस्टेबल जो बार बार तब्दील होती रहे, चेंज होती रहे। इसका उलट हो जाएगा जो तब्दीली ना हो, दैट इज़ कांस्टेंट। तो अनस्टेबल का सिनोनियम हो गया वेरिएबल, जो वेरिएबल हो, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है। सी प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब होता है कि लाइक जो कायल हो जाए, कायल होने के काबिल, जो कायल हो सके। जुडिशियस। देखो जुडिशियस का जो वर्ड है तो वो जुडिशरी से निकला है, मुनसिफाना। मुनसिफाना, जुडिशरी, जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस, ज्यूरी, जज, ये जे वाले सारे वर्ड इस तरह से आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये इंसाफ के मानों में। अब इसका उल्टा है जो इंसाफ वाला ना हो, तो इसका हो जाएगा अनलॉफुल, गैर कानूनी, जो कानून से बाहर हो, इंसाफ से बाहर हो। सही है, अनलॉफुल जुडिशियस का। तो जुडिशरी, जज, जुडिशियल, जस्टिस, ज्यूरी, जज, सारे वर्ड्स, जुरिस्प्रूडेंस, सब JUR वाले वर्ड सारे इसी में आ रहे होते हैं, या JU वाले वर्ड जो होते हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं से अदालत से, कोर्ट से कनेक्ट होते हैं। ऑफ़र, पेश करना, किसी चीज़ को पेश करना, इसका उल्टा हो जाएगा किसी चीज़ को छीन लेना। पेश करने का उल्टा छीन लेना है ना भाई, तो स्नैच हो जाएगा सी, छीन लेना। बैग तो मतलब वही चीज़ है, दरख्वास्त करना। ठीक है, ये आसान है। माइनर का तो मेजर ही होगा एंटोनियम, माइनर छोटा, मेजर बड़ा। गॉर्जियस, गॉर्जियस के बस एक मतलब होता है हसीन। गॉर्जियस। समटियस का मतलब होता है, समटियस का मतलब होता है शानदार। प्लेन का मतलब होता है दैट इज सादा। और डेस्परेट का मतलब होता है लाउबाली। तो लाउबाली मतलब जिसको अपना होश ही ना हो, लाइक मतलब जो बदनुमा लगे, दैट इज़ डेस्परेट। तो गॉर्जियस का उलट हमारे पास है डेस्परेट। इफ़ समवन इज़ गॉर्जियस देन इसका एंटोनियम होगा डेस्परेट। लाउबाली सा होना मतलब उजड़ा सा होना, गॉर्जियस का उलट है। प्लेन तो सादा हो गया, एक न्यूट्रल वर्ड है। फैशनेबल तो सिनोनियम हो गया, समटियस भी सिनोनियम हो गया। ठीक है जी, तो इसका ये होगा गॉर्जियस एंड डेस्परेट, जो बोथ आर सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब। क्या हो जाएगा? अनसुइटेबल, जो मुनासिब ना हो, जो सूट ना करे। तो एप्रोप्रिएट का उल्टा हो गया अनसुइटेबल, जो मुनासिब ना हो, जो सुइटेबल ना हो। ठीक है भाई। ओपेक, यस, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट, दे बोथ आर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ओपेक जिसके आर पार ना देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देख सकें। ठीक है, तो दे आर अपोजिट वर्ड्स। रूथलेस, यस, रूथलेस के मतलब होता है सफाक। या अपने रिफ्लेक्शंस के अंदर ये वर्ड पढ़े होंगे, रूथलेस मेस्टोडॉन्स, सफाक या फिर जालिम।
तो इसका उलट हो जाएगा मर्सीफुल। मर्सीफुल मीन्स रहमदिल, ठीक है। माइंडफुल सोच से भरा, कंपैशनेट जज्बाती, और मेजेस्टिक, मेजेस्टिक का मतलब शान और शौकत वाला, ठीक है। तो इसका मर्सीफुल इसका अपोजिट आ रहा है, करेक्ट, दैट इज रहमदिल, रहम वाला। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, व्हाट इज पार्सिमोनी और पार्सिमोनियस एडजेक्टिव है ये, और यूएस आ गया, दैट्स वाई। पार्सिमोनियस के मतलब भी यही होता है, दैट इज कंजूस। जनरस का मतलब होता है सखी। फ्रूगल के मतलब भी होता है कंजूस, फ्रूगैलिटी जिसके अंदर पाई जाती हो। क्रूड, क्रूड से मुराद है खाम, रॉ, और स्टिंगी के मतलब भी होते हैं कंजूस। अब यहाँ पर जो हमारे पास अपोजिट आ रहा है ना, इसके लिहाज से, पार्सिमोनियस के लिहाज से, वो जेनरस है। ये बाकी जो फ्रूगल और स्टिंगी, तो हमारे पास ये फ्रूगल स्टिंगी दोनों का मतलब कंजूसी होता है इन इंग्लिश, और क्रूड मतलब खाम या रॉ, तो दैट इज़ वाई ए जेनरस, ठीक है। तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है कि विच वन इज़ द एंटोनिम। अगर याद किया हुआ नहीं आया तो हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो इंग्लिश का हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं। और इसके लिए आपको बाकी वर्ड्स पता हो, फ्रूगल क्या है, क्रूड क्या है, स्टिंगी क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे इसका लगाओगे कि क्या सिनोनिम इसका, डिफरेंस हो जाएगा ना। फिर ये ज़्यादातर ऐसे ही होता है, हमें ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहे होते हैं क्या है, फिर हमें पता ही नहीं लगता, हम तो क्या लगाते हैं। फिर तो क्या भी एटलीस्ट लगे 50% रिस्क के साथ, तो बेहतर है कि दो में से कोई एक। अगर चारों में से कोई एक करा होगा तो 25% आपको पता है चांसेस हैं सही होने के। डे अर्थ, डे अर्थ के क्या मतलब होते हैं, कमी। इनह्यूमन डे अर्थ ऑफ नोबल नेचर पढ़ा होगा आपने, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन के अंदर, जॉन कीट्स की जो पोम थी। कंजूस नहीं, सॉरी, कमी। क्या होगा इसका, एबंडेंस, बहुतात, किसी चीज़ का ज़्यादा होना, दैट इज़ बहुतात, हे से होता है, सॉरी, ठीक है। किसी चीज़ का ज़्यादा होना, दैट इज़ अबंडेंस, सही है। स्कार्सिटी मतलब तो किल्लत ही होता है, सफिशिएंट मतलब काफ़ी, एक्स्ट्रा वैगेंस फजूल खर्च या फजूल खर्ची, नाउन आ गया। तो हमारी बात आसान है ये तो ऐसे ही पता लगता है, डोमिसाइल लिखते हैं, सिंध उर्बन, सिंध रूरल। तो उर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब देही, देहाती, देहात का। एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब क्या होता है, एग्जिबिट का मतलब एग्जीबिशन से निकला है। जब कोई चीज़ एग्जीबिशन में होती है तो उसका मतलब नुमाइश की जाती है ना। एक्सपो सेंटर के अंदर एग्जीबिशन होती है, तब उसको एक्सपो सेंटर कहते हैं। नुमाइश करना, दिखावा करना, दिखाना किसी चीज़ को। इसका उल्टा हो जाएगा किसी चीज़ को छुपा लेना। कौन सा वर्ड होगा, ए ऑप्शन, कंसील। कंसील इसका रिवर्स है, इसका मतलब होता है छुपा लेना, ये कंसील। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। विड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकल जाना। और कंसीड, कंसीड का मतलब होता है किसी एक जगह पर जमा हो जाना। उसका तो ज़ाहिर सी बात है एग्जिबिट का कंसील ही हमारे पास आएगा, दैट इज़ जो हमारा क्या है भाई, एंटोनियम है, जो अपोजिट है। सही है भाई। विर्च्यू, ये आसान है। विर्च्यू का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ विर्च्यू, नहीं पता। विर्च्यू का मतलब होता है नेकी, नेकी, विर्च्यू। इसका उलट हो जाएगा बुराई। गलत बता रहे हो, ए वाइस। वाइस मतलब होता है बदी, बदी या बुराई। जीटी है वाइस सिटी, पता था ना, बुराई का शहर, हर तरफ बुराई आम है वहाँ पर, मार कुटाई, किसको मारा, गैंग वॉर वगैरह सब चल रहा है। खेला है जीटी है वाइस सिटी,
जिसको देखो जाके तलवार से सरदन गर्दन काट के पैसे लेके भाग जाओ। तो वाइस बुराई, बदी। फ्रॉड तो मतलब धोखाधड़ी हो गया, विकेटनेस बदमाशी, क्राइम जुर्म। तो विर्चू का तो वाइस बनता है, वी से विर्चू और वी से वाइस, दोनों सेम साउंड के वर्ड्स। विर्चू एंड वाइस हमेशा साथ आते हैं, ठीक है। वी से वाइस अगर है, एक तो होता है हमारे पास लाइक डब्ल्यू से वाइस, वाइस होता है वो दैट इज़ अक्लमंद वाला होता है वो, और एक वॉइस होता है वो आवाज़ होता है, VOICE वॉइस। आसान है ये, इतना मुश्किल नहीं। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब होता है हमदर्दी। उसका बड़ा आसान है, प्रीफिक्स देख लो, एपैथी। ये जो वर्ड आता है ना, ये वर्ड हमारा मतलब नेगेटिव बहुत बार, जैसे सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल होता है ना भाई। तो ए का जो वर्ड शुरू में आ जाता है तो वो हमें अपोजिट बना देता है वर्ड को। तो सिंपैथी का उलट हो जाएगा अपैथी, मतलब हमदर्दी ना होना। एनिमिटी तो दुश्मनी हो गया, क्रूल्टी जुल्म हो गया, और एबहॉरेंस, एबहॉर से निकला है नफरत। यस, एबहॉर नाउन है और सॉरी एबहॉर वर्ब है, एबहॉरेंस इज द नाउन। एबहॉर इज द हायर डिग्री ऑफ हेट्रेड, ठीक है। इतनी इंग्लिश सबको आनी चाहिए भाई, क्या कम से कम NED का टेस्ट निकल जाए, इतनी इंग्लिश आए, बोलना भले ना आए, टेस्ट निकल जाए। देखो बोलते हैं वैसे आसान इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन NED के टेस्ट में ऐसे इंग्लिश जाता है जो नॉर्मली बोलते ही नहीं हैं, मतलब जो हमारे फंक्शनल इंग्लिश होती है, सब मुश्किल वर्ड्स जो होते हैं डिक्शनरी में। हम बचपन से आज तक डिक्शनरी के आसान वर्ड याद करते हैं, और NED वाले डिक्शनरी से मुश्किल वर्ड निकाल के रख लो, ये थोड़ा सा मसला आ जाता है। क्योंकि एप्पल, बनाना, मैंगो, डेस्क, चेयर, टेबल, ये सब का वर्ड होता ही नहीं उसके अंदर, दिखेगा ही नहीं ये सब वर्ड। एरोडाइट, ये मैंने सुनिया में आपको सिखाया था। एरोडाइट का मतलब क्या होता है? आलिम, यस, पढ़ा लिखा, दैट इज एरोडाइट। इसका उलट जाहिल क्या हो सकता है? जाहिल किसको बोलते हैं चारों में से? DR, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है जाहिल, जिसको पता ना हो, जो ना आशना हो, बेखबर हो चीज़ों से। इग्नोरेंट है ना, इग्नोरेंस जहालत, इग्नोरेंस जहालत है, और इग्नोरेंट इसका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जाहिल, ठीक है। एरोडाइट आलिम और उसका जाहिल उलट हो गया, क्लियर है। हैपलेस, हैपलेस का मतलब क्या होता है? अनलकी, बदकिस्मत। जो बदकिस्मत होता है उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैपलेस। जैसे ये वर्ड उसमें था लाइक बर्ट्रम बर्ट्रैंड के लिए इस्तेमाल किया गया था। आई लेफ्ट द पुअर बर्ट्रम बर्ट्रैंड ऑन जॉर्ज फेदरली's हैंड एंड वेंट टू स्लीप, रॉजन डायल ने कहा था। तो हैपलेस बर्ट्रम बर्ट्रैंड इसलिए कह रहा था उसमें कि वो बेचारा बदकिस्मत था, चूँकि वो मैडम एंटोनी वुमेन से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ब्लैक माइकल को चाहती थी। तो हैपलेस का जो रिवर्स है अनलकी का लकी हो जाएगा, वो सिंपल है। क्या डी बताऊं? फैटल और फ्यूटाइल बताया था। फ्यूटाइल मतलब फजूल, फ्यूटाइल मतलब फजूल, बेकार। इसका वर्ड बताया था ना भाई, एक्शन विदाउट नॉलेज इज़ फेटल एंड नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ फ्यूटाइल। ये वर्ड याद रखना, ये कोटेशन है, कभी फेसबुक पे भी लगा देना टेस्ट के बाद, स्टेटस पे लगा दिया, लेकिन ताकि आपको वर्ड याद रहे दिमाग में क्या ये वर्ड है। इसी तरह याद कर सकते हैं हम, तो बहुत सारे कैप्शन से याद करते हैं इंग्लिश के वर्ड। ऐसे कैप्शन समझ में नहीं आते लोगों को क्या लगा रहे हैं, बस लगाते हैं, अच्छा लगता है। वो फ़ोटो लगा लेते हैं एडिट किया हुआ है कहीं से शूट लेकर, ऊपर इंग्लिश में कोई कैप्शन लगा देते हैं, लगाने वाले को खुद नहीं पता क्या लिखा है, बस लगा दिया, अच्छा लग रहा है, लाइक आएगा। हैप्पीनेस, ये तो आसान है यार। हैप्पीनेस खुशी, इसका गमी हो गया, दैट इज़ ग्रीफ। ब्यूटीट्यूड, खूबसूरती, खूबसूरत बनाना किसी चीज़ को। बीटीट्यूड, सॉरी बीटीट्यूड है, ब्यूटीट्यूड मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने उसमें, इट इज़ ब्यूटीट्यूड, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ब्यूटीफाई के मायनों में आएगा। वल्गर, वल्गर इज़ एन एडजेक्टिव, पहले समझ लो वर्ड को, फिर जब पूछूंगा तो जवाब दे देना। वल्गर इज़ एन एडजेक्टिव, वल्गर वल्गैरिटी इसके नाउन है, उससे निकला है।
वल्गर लैंग्वेजेस के नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है कि डोंट टॉक इन वल्गर लैंग्वेजेस। तो इफ़ समथिंग इज़ वल्गर इट मीन्स दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ एक्सप्लिसिट। वो चीज़ बड़ी एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट से मुराद बिना किसी सेंसर के आप कोई बात कर रहे हो, मतलब खुलेआम कोई बात कर रहे हो, वो बात जो महफिल में नहीं करनी चाहिए वो बात आप कर रहे हो। इट मीन्स कि यू आर अ वल्गर पर्सन। वल्गैरिटी है आपकी ज़बान में कि आप नहीं सोच समझे बिना कोई एक बात आप बिना कोई मतलब कवरिंग की आप वो बात कर देते हो, तो दैट इज़ वल्गैरिटी। अब इसका उलट ढूंढना है हमें वर्ड, तो क्या हो जाएगा? अभी इतना बता के भी नहीं आ रहा। रिफाइंड मतलब आप किसी बात को रिफाइन करके करें तो वल्गर का उलट हो गया। वो छुपा ले कुछ बातों को ना बयान करें, दैट इज़ रिफाइंड। चेयरफुल मीन्स हो गया खुशी वाला। जॉली भी इसका सिनोनियम है खुशी वाला। रेलेवेंट मतलब जो मुताबिक बात करना, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो रिफाइंड मीनिंग के लिहाज से। ये आसान है। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बड़ा करना। डिमिनिश नहीं होगा, श्रिंक होगा। डिमिनिश का मतलब होता है गायब होना, वैनिश के मायनों में आएगा। बड़ा करने का को छोटा करना मतलब श्रिंक कर देना। तो डिमिनिश तो गायब हो जाना, एक अलग हो गया ये वर्ड। थोड़ा सोच के इसलिए बोलना। तो एक आप गलत आपको डिमिनिश लगा दो, एक नंबर कट गया, यानी में 25 में 24 हो गया। एक और अपनी गलती में 23 हो गया, 22, 21, 20, 19, 18, 17 हो गया। यही होता है ना, बिना सोचे आप लगा देते हैं, पता लगता है वो होता ही नहीं है। घर आके बोलते हैं भाई ये चीज़ नंबर कट गया ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं पहले बोलता हूँ पहले वर्ड को समझो, वर्ड क्या है, फिर एक एक करके आप नीचे आएंगे। वर्ड को समझना ज़रूरी है, ऑप्शन नहीं देखो, पहले वर्ड को समझो कि वर्ड के मतलब क्या निकलना है, फिर उसके लिहाज से बेस्ट ऑप्शन चुनो। चूँकि एनईडी वाले सेम ऑप्शन डाल रहे होते हैं, लग रहा होता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बेस्ट ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। सेलिबेसी, सेलिबेसी किसे कहते हैं? एब्सटेन फ्रॉम मैरिज मीन्स शादी ना करना। इफ समवन इज नॉट मैरिंग देन ही और शी इज परफॉर्मिंग सेलिबेसी। इट इज फॉर द क्रिश्चियंस, it is important for a priest to observe celibacy and also for the nuns in Christianity. क्रिश्चियनिटी के अंदर जो प्रीस्ट होते हैं, फादर होती हैं, नन्स, वो शादी नहीं करते। तो उनका एक रूल है दैट इज़ के वो क्रिश्चियनिटी का, तो वो सेलिबेसी को ऑब्जर्व करते हैं। तो सेलिबेसी मतलब शादी ना करना, इसका उलट हो जाएगा शादी करना। तब शादी करने को क्या? चैस्टिटी जो है ना वो सेलिबेसी का सिनोनियम है। दिस इज़ अ सिनोनियम। माइज़ोगाइनी मतलब औरतों से नफरत करना। माइज़ोगाइनी औरत से नफरत। माइज़ो मतलब नफरत हो गया, माइज़ो का रूट मैंने नेगेटिव बताया था, और गाइनी मीन्स फीमेल, खातून, ठीक है। तो माइज़ोगाइनी दैट इज़ द हेट्रेड फॉर वुमेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मैट्रीमोनी, शादी होना। मैट्रीमोनियल्स सुना होगा आपने कि मैरिज से निकला ये वर्ड। तो मैट्रीमोनियल इश्तहारात होते हैं, ज़रूरत बराए रिश्ता, मैट्रीमोनियल सर्विसेज वगैरह होता है ना, ये जो मैरिज ब्यूरोज़ वगैरह, तो मैट्रीमोनी वहाँ लिखा होता है अक्सर। तो शादी का करना तो सिंपल है, आप इस तरह से पहुँच सकते हैं करेक्ट आंसर तक। लेकिन सेलिबेसी आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है। पहले शादी ना करना, दैट इज़ सेलिबेसी। स्मूथ ही आसान है, जो स्मूथ सरफेस उसका उल्टा खुरदुरा हो गया, रफ हो गया। ये किस्मत है, कौन सा आ रहा है आपके पास, आसान मुश्किल, किस्मत पे डिपेंड करता है। नर्वस, यस बोल्ड हो गया नर्वस का, बाकी तो नहीं हो सकते हैं। डाउटफुल, शक्की हो गया। टाइमिड, बुज़दिल, कोवर्ड। श्रीविश मतलब शर्मिला, बहुत सेम हो गया।
ठीक है। बोल्ड हो जाएगा उसका बहादुर, ब्रेव। बेस, ये भी आसान है। टॉप, हाइट ऊंचाई है, लो का होगा ना तो फिर हाई हो जाएगा या हाइट हो जाएगा। बेस का तो टॉप, ये चीज़ का बेस है, ये इस ट्राइपॉड स्टैंड का ये बेस है और ये इसका टॉप है। बेस और टॉप इस तरह से कहता है ना भाई। ये तो आसान है, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए, बट ये हाइट और टॉप में कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। नाइव, नाइव ये फ्रेंच वर्ड है, इंग्लिश रूट है नहीं है, आई पे इस तरह से होता है नाइव। नाइव, नाइफ का मतलब क्या होता है? नाइफ का वर्ड निकला है नो वाइस से। नो वाइस, नो वाइस मतलब कि अनाड़ी। अब इसका उल्टा हो जाएगा खिलाड़ी। अनाड़ी मतलब जिसको आते ही ना हो कोई चीज़, नाइफ इसका उलट जो कि जिसको हुनर हो, जिसको वो चीज़ पता हो, जो उसमें माहिर हो। यस। कनिंग का मतलब होता है मकार, तो सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। अगर कोई बंदा सोफिस्टिकेटेड है किसी चीज़ मतलब उसका माहिर है, सोफिस्टिकेशन हासिल है उसको। कनिंग तो मक्कार को कहते हैं, क्लेवर के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है, बड़ी वीक यार। अब मतलब ये ना कि इसमें अब बेहतर करना पड़ता है इसको यार। मतलब अब रीडिंग हैबिट होती नहीं है हमारे बच्चों में बचपन से, तो ये मसला आता है कि वर्ड्स हमें नहीं पता लग रहे होते हैं कि वर्ड्स क्या हैं क्या नहीं आ रही है उसको। इससे क्या होता है, एनईडी के टेस्ट में बिला वजह नंबर कटते हैं। फिर बच्चा अफसोस करता है यार इसमें आ जाए तो सॉफ्टवेयर हो जाता है, इसमें आया तो ये हो जाता है। बट उस वक्त अफसोस करके फ़ायदा कुछ नहीं होता। बचपन में जब बोलता है पढ़ो, ये पढ़ो, रीड करो, तो दोनों कानों का बराबर इस्तेमाल करते हैं। और जब एनईडी में बैठते हैं तो कुछ सोचते हैं काश कर लेते, तो आज हम पूरे 25 सही ले आते हैं। तो यही तो बात है, बचपन में पता नहीं, पता भी हो तो सुनता कौन है। 9-10 में बोले बच्चों को वहाँ सर बोलते रहेंगे, सर को क्या है। 9-10 में बच्चा सुनता ही नहीं है। जब सुनने का टाइम हो तो सुनता नहीं है, जब फिर सुनेंगे, जब टाइम खत्म हो गया तो सुन रहा है, तो फ़ायदा क्या फिर। 9-10 में भी तो बोलते होंगे ना टीचर, कोई ना कोई तो बोलता होगा बेटा ये इंग्लिश प्रूफ करो, बेहतर करो, ये करो। दोनों कान का बराबर इस्तेमाल करता हूँ सर। जब 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 अपने सर पे आती तो फिर सोचते हैं यार गलत कर दिया। मॉइस्ट, बस मॉइस्ट का हो जाएगा ड्राई। ठीक है। ए पार्च्ड, पार्च के मतलब होते हैं, पार्च का मतलब कि कहत साली या कहत साली मतलब बारिशों का ना होना। ड्राफ्ट, दैट इज कॉल्ड पार्च्ड। इफ एनी रीजन इज पार्च्ड देन इट मीन्स देयर इज नो रेन इन दैट रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ, यस, थर इज एक्चुअली अ पार्च्ड रीजन। एरिड भी कह सकते हैं, यस, जहाँ बारिशें ना हो, उसका सिनोनियम हो जाएगा वो पार्च्ड। डीमन, डीमन, डीमन किससे कहते हैं? डीमन का मतलब होता है डेविल, शैतान। इसका उलट क्या हो गया? एंजल मतलब फरिश्ता। तो डीमन और डेविल एक ही बात है। डिलीट, इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट निकालना और इंसर्ट किसी चीज़ को एंटर करना। इंसर्ट बी ऑप्शन। क्लियर है? आसान था ये। कॉमिक, ये तो अभी चला गया पीछे। कॉमिक का क्या हो जाएगा? ट्रेजिक हो जाएगा। कॉमेडी और ट्रेजिडी इस तरह से भी वर्ड आए थे पीछे। इंट्रूड, इंट्रूड की क्या मतलब होता है? मतलब क्या होता है इंट्रूड के? मदाखलत करना। तो इसका उलट क्या हो जाएगा? जैसे आप बता रहे हैं, दैट इज विड्रॉ, रुखसत हो जाना, बाहर निकल जाना। तो इंट्रूड, इंट्रूडर जिसको हम कहते हैं जो अंदर दाखिल होता है। ये तो बड़ा आसान है। तो एडिशन का हमारे पास हो गया सब्ट्रैक्शन, सिंपल है, बी ऑप्शन। लॉयल, लॉयल के क्या मतलब होते हैं?
वफादार मीन्स फेथफुल, ये तो उसका सिनोनियम हो गया, तो क्या हो जाएगा करेक्ट? रेबिलियस। रेबिलियस के मतलब होते हैं बागी, बगावत करने वाला। बागियाना कह सकते हैं इसको हम, बागियाना। तो OUS आया ना, तो दिस इज एडजेक्टिव। इसका जो नाउन बनेगा वो जस्ट बनेगा रेबल। रेबल बागी, रेबिलियस एटीट्यूड मतलब बागियाना, बगावत वाला, बगावत वाला एटीट्यूड। ठीक है, क्लियर है? इवैक्यूएट, इवैक्यूएट किसे कहते हैं? इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से गैस को इवैक्यूएट किया जाता है लो प्रेशर के लिए, तब जाकर उसमें से करंट पास होता है, तो कैथोड रे एनोड रे डिस्कवर होता है। इवैक्यूएट मतलब खाली करना, या किसी चीज़ से बाहर करना किसी चीज़ को, या किसी शहर को इवैक्यूएशन की जाती है, खाली किया जाता है उसको किसी डिज़ास्टर के टाइम पे। इसका उलट हो जाएगा क्या? अपोजिट। इसका हो जाएगा डी, इन्वेड। देखो इवैक्यूएट मतलब किसी शहर को, किसी जगह को खाली कर देना। और किसी शहर में अगर कोई बड़ी तादाद में अगर लोग शहर से बाहर निकल रहे हो, दिस इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। अगर बड़ी तादाद में लोग शहर के अंदर आ रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजन, इन्वेड होना। जैसे जब हमला होता है किसी शहर में, वो कहता ना कि द आर्यंस इन्वेडेड मोहनजोदड़ो, तो उन्होंने इन्वेड किया था, मतलब बड़ी तादाद में एंटर हुए थे। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इवैक्यूएट का इन्वेड होता है। एडमिट, दाखिल होना, बेस्ट ऑप्शन नहीं है, वरना तो एग्जिट होना चाहिए था, एग्जिट एंटर, या फिर इस तरह से होना चाहिए था, या डिसमिस का हो जाता है एडमिट, इस तरह से होता है। इंडल्ज, इंडल्ज का क्या मतलब होता है? बोलते हैं ना भाई स्टूडेंट्स को इंडल्ज करना चाहिए एक्टिविटीज़ के अंदर। इंडल्ज करना मतलब होता है शामिल करना। तो क्या हो जाएगा इसका उलट? देखो सेम ही लग रहे हैं, सभी सेम लग रहे हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बी, एब्सटेन। एब्सटेन मतलब किसी को रोकना। देखो अवॉइड और नेग्लेक्ट नज़रअंदाज करना, और एब्सटेन का मतलब है किसी को एक जगह शामिल होने से रोक देना। यू आर एब्सटेन फ्रॉम एंटरिंग इन द पार्टी, मतलब आपको रोक दिया गया शामिल। इंडल्ज का उलट एब्सटेन है, मतलब नेग्लेक्ट मतलब आप शामिल हो गए लेकिन आपको कोई नज़रअंदाज कर लोगे, अवॉइड कर रहे हो, इसमें तो शामिल ही नहीं होने देंगे, एब्सटेन। ठीक है, तो ये फिर मैं बता रहा, इस तरह के मीनिंग जो आता है ना, मेन तो बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या लगाएंगे, इतना आसान भी नहीं होता समटाइम्स एंटोनियम को लगाना। अट्रैक्ट इसका तो आसान है, रिपल हो जाएगा इसका, ये तो साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, अट्रैक्शन रिपल्जन। अट्रैक्ट का हो गया ये भी आसान है। नॉलेज मतलब इल्म, इसका उलट हो जाएगा जहल, जहालत, इग्नोरेंस। क्यों? चूँकि इलिटरेसी मतलब होता है ना ख्वानदगी, लिटरेसी इलिटरेसी, ख्वानदगी और नॉलेज में फ़र्क है। अगर कोई बंदा को नॉलेज है तो उसको सही और गलत की तमीज़ है, और इग्नोरेंस है सही गलत की तमीज़ ही नहीं है उसको। और लिटरेट का मतलब उसने उलूम सीखे हुए हैं, उसने स्कूल पढ़ा हुआ है, उसको नाम लिखना आता है, तो वो मतलब लिटरेट है। इलिटरेट मतलब उसको नाम वाम लिखना नहीं आता, ना ख्वानदा है वो, तो जाहिल नहीं कह सकता मैं लिटरेट। हाँ, बैकवर्डनेस नहीं, बैकवर्डनेस तनज़्ज़ुली को कहते हैं, प्रोग्रेस का होगा ना उल्टा इसका, ये प्रोग्रेस का है, ये तो मैच नहीं कर रहा है इससे, तनज़्ज़ुली, रिग्रेस। इसका यही ए ऑप्शन करेक्ट, और नॉलेज का इग्नोरेंस होगा, इल्म का जहल हो गया। ये इलिटरेसी अलग चीज़ है, वो ना ख्वानदगी है, वो उसका ताल्लुक इससे नहीं है, नॉलेज से नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इग्नोरेंट हो, आप इलिटरेट नहीं हो। बहुत सारे परिचय लोग लिटरेट होकर भी इग्नोरेंट होते हैं, इससे फ़र्क नहीं होता, और बहुत सारे लोग इलिटरेट होकर भी नॉलेज रखते हैं, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, होता है ना वैसे को। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। फॉरेनर नहीं, गलत हो गया,
नेटिव होगा, नेशनल का इंटरनेशनल होगा। तो फॉरेनर अगर कोई है मतलब बैरून मुल्क का, उसका अलग है नेटिव। नेटिव मतलब जो इस जगह का हो, इस मुल्क का हो, इस रीजन का हो, नेटिव। ठीक है, तो फॉरेनर नेटिव दे बोथ आर एंटोनियम्स ऑफ ईच अदर। इग्नोर ये आसान वर्ड है, नज़रअंदाज करना, अवॉइड। सपोर्ट, फेवर, रिड्रेस, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का तो रिजेक्ट हो जाता है, इसको हटाओ। एड्रेस का रिड्रेस होता है, इसको भी हटाओ। सपोर्ट या फेवर, जिस फेवर होना चाहिए। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सहारा देना, वो डिफरेंस है। तो फेवर मतलब होता है कि किसी को मतलब अहमियत देना। अहमियत देना होगा, एक नज़रअंदाज करने को उलट है अहमियत देना, फेवर करना। तो अहमियत देने और सहारा देने में फ़र्क है। सहारा देने में आप किसी को मदद करते हो, सपोर्ट करते हो, किसी को उसके बुरे वक्त से निकालते हो। और फेवर करने में जैसा आप अहमियत देते हो उसकी बात को, कि वो बात जो कर रहा है वो सही है। ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ मिटिगेट? मिटिगेट का मतलब होता है, वर्ब है ये मिटिगेट। इसका मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को। द वर्ल्ड इज ए सीट के अंदर ये एक लाइन थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था, मिटिगेट्स का वर्ड आया था। उसका मतलब कम कर देना किसी चीज़ को। मिटिगेट्स द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह का एक वर्ड था। तो कम करना, उसका हो जाएगा उलट बढ़ा देना। तो बढ़ाने के लिए कौन सा वर्ड होगा इसमें से? सी होगा, एग्रेवेट। एग्रेवेट कर देना मतलब बढ़ा देना किसी चीज़ को। एग्रेशन से निकला है ये वर्ड, बढ़ावा देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो मिटिगेट का है एंटोनियम, दैट इज़ एग्रेवेट। ठीक है। ऑफिश क्या? इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब ये उसमें इंट्रूड के मायने में आता है, मुदाखलत करना किसी चीज़ में। ऑफिशियल, ऑफिशियल पेशा बनाना मतलब ऑफिस का, इसका उलट क्या हो गया? डोमेस्टिक, घरेलू। देखो दो चीज़ें, घर है, एक ऑफिस है। कोई चीज़ ऑफिशियल नहीं है तो वो डोमेस्टिक है, जो डोमेस्टिक नहीं है वो ऑफिशियल है। घर पे आप ऑफिशियल काम नहीं करते और ऑफिस में आप डोमेस्टिक काम नहीं करते, सिंपल सी बात है। ऑफिस अलग है, डोमेस्टिक अलग है। ठीक है। तो डोमेस्टिक ऑफिशियल दोनों एक दूसरे के एंटोनियम वर्ड्स होते हैं। ऑफिशियल का वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक का कम करते हैं। अगर कोई बंदा कंप्यूटर लेकर मिसाल के तौर पे वो चीज़ें कर रहा है, टाइप कर रहा है, कुछ बिल वगैरह बना रहा है, कोई अकाउंट्स वगैरह सॉल्व कर रहा है, दैट मैन इज़ डूइंग ऑफिशियल वर्क, जो वो ऑफिशियल वर्कर है। और घर पर अगर वो बर्तन धो रहा है मिसाल के तौर पर जाकर, मतलब हो सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है। तो अगर वो बर्तन धो रहा है तो मतलब वो डोमेस्टिक वर्कर है, ही इज़ डूइंग डोमेस्टिक वर्क। मर्द भी कर सकता है, इसमें क्या जरूरी हंसने की यहाँ। तो औरत पे थोड़ी ना बर्तन धोना फ़र्ज है, मर्द पे अभी काम वो गंदा कर रहा है वो धोएगा, उसमें क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार तो आसान है। अगली लगा भाई पहली, प्रोहिबिट। ये लगा हुआ था, मैं मिटा दिया। प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ से रोकना। तो उसका उलट होगा किसी चीज़, मतलब किसी चीज़ की इजाज़त देना। तो क्या हो जाएगा? परमिट हो जाएगा, बी ऑप्शन, इजाज़त देना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस के क्या मतलब होते हैं? यस, कबूल करना। अ लॉट ऑफ पीपल एम्ब्रेस इस्लाम, कबूल करना। इसका उलट हो जाएगा रिजेक्ट कर देना, तो मतलब रिजेक्ट ही हो गया, सी। एम्ब्रेस का एंटोनियम हो गया रिजेक्ट, कबूल ना करना, रद्द कर देना। बैशफुल, बैशफुल का क्या मतलब होता है? बैशफुल का मतलब होता है शर्मीला या शर्मीली। ठीक है, दैट इज़ बैशफुल।
शाय के मीनिंग में आता है। बैशफुल, शर्मीला। अब देखो, बोस्टफुल तो मतलब कि शेखी भगारना, ठीक है, ये तो वर्ड है ही नहीं इसके अंदर, तो बोस्टफुल तो नहीं हो सकता। अपराइट भी नहीं हो सकता। अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। या तो कॉन्फिडेंट या तो डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है जुर्रतमंद, जिसमें जुर्रत हो, जो डेयर करे। और कॉन्फिडेंट मतलब हौसलामंद, इसके अंदर हौसला हो। तो डेयरिंग के कॉन्फिडेंट, यस, कॉन्फिडेंट होगा जिसमें हौसला हो फेस करने का ऑडियंस को, कॉन्फिडेंट। सही है। वैसे कॉन्फिडेंट का उलट हमारे पास एंटोनियम का एक और वर्ड होता है जो मैंने आपको बताया था, डिफिडेंट। ये भी याद होना चाहिए आपको कि कॉन्फिडेंट का डिफिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। डिफिडेंट एंड कॉन्फिडेंट भी सेम है इस तरह से। बैशफुल भी हो सकता है। और बैशफुल के सिनोनियम जाएंगे तो मैंने आपको बताया था, डिम्यूर भी हो सकता है और शाय भी हो सकता है, क्वाय भी हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं। ये बात हो चुकी है एक लेक्चर, इससे पहले भी लेक्चर्स हमने लिखा। डिफिडेंट इस एंटोनियम नहीं, कॉन्फिडेंट का एंटोनियम है डिफिडेंट, यस। ठीक है। तो बड़ा वर्कआउट करना पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर, सिर्फ रट्टा नहीं लगाने के भाई ये है, मतलब ताकि और कोई नया सवाल अगर आ जाए तो कुछ दिमाग हम भी लगाएं, हाथ पाँव ना फूल जाए हमारे, ब्लड प्रेशर नहीं आए हो जा रहे भाई क्या करना, फिर अपने नुकसान करोगे इसमें और कुछ नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं गलत को गलत करते हुए ना जब 2 बच जाते हैं तो फिर इजी हो जाता है सेलेक्ट करना कि इसमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। आसान है। देखो, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म इज़म आ गया, नाउन है ये, दैट्स एक्चुअली अ नाउन। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, एक थ्योरी है लिबरलिज्म की। इसका मतलब कि वो आप एक्सेप्टिंग थ्योरी, मतलब ना कि यू एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन्स, यू एक्सेप्ट ऑल द सेक्ट्स। मतलब आप तमाम तरह के रिलीजन्स को, तमाम तरह के मज़ाहिब को आप एक्सेप्ट करते हैं, भले उसको फॉलो ना करें। मतलब लाइक आप भले आप ऐसा नहीं करें कि हम मुसलमान हैं और आप कहें नहीं भाई हिंदू भी रह सकता है साथ में, ईसाई भी रह सकता है, उसके भी हकूक़ अपने सारे दिए जाएँ, हिंदू को भी सारे हकूक़ दिए जाएँ, मतलब ह्यूमन लेवल पर सारे बराबर हो। तो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज़ अ लिबरल एंड दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड लिबरलिज्म। अब इसी में इसका उलट क्या हो गया कि जो बोले नहीं भाई बस मैं ही रहूँगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा, मतलब अपने फ़िरके को सबसे बुलंद कहना, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है फ़िरका परस्ती, सेक्टेरियनिज़म। सेक्टेरियन, सेक्ट मतलब होता है फ़िरका और सेक्टेरियनिज़म मतलब होता है फ़िरका परस्ती। फ़िरका पर एक होता है फ़िरके में होना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो होता है हर इंसान होता है, हर इंसान का कोई ना कोई फ़िरका होता ही है। समवन इज़ समथिंग लाइक, कुछ है, कुछ है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। लेकिन अगर उसको आप बोले कि नहीं भाई मुझे ही हक है कि मैं रह सकूँ दुनिया में और मेरे अलावा कोई और ना रहे, तो आप असल में फ़िरका परस्त हो गए। आप ये फॉलो करें फिर सेक्टेरियनिज़म, जो कि लिबरलिज्म का रिवर्स है। तो दैट्स वाई एवरीबडी शुड फॉलो दिस लिबरलिज्म, मीन्स दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, दैट ऑल द पीपल हैव द राइट टू लिव एंड टू फॉलो द रिलीजन, नॉट ओनली यू। ठीक है। वंडर क्या होता है, ताज्जुब में होना। ताज्जुब मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा, फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपके यकीन से बाहर हो, जिसमें आप बिलीव ही ना करें, तो मतलब फिर आप वंडर हो जाते हैं। तो अब यकीन के लास्ट से कोई चीज़ हो तो फिर क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन, मतलब उम्मीद थी वही हुआ, एक्सपेक्टेशन। और वंडर कब होगा, जब उम्मीद से बाहर की कोई चीज़ हो। ए शॉक, शॉट मतलब होता है झटका, दैट इज़ कि किसी को झटका लगता है जब कोई हैरानगी वाली चीज़। एम्यूज़मेंट का मतलब यही हैरानगी होती है, एम्यूज़ हो जाना। सरप्राइज़ भी ताज्जुब, हैरत। एम्यूज़मेंट हैरानगी या हैरानी। जैसा सरप्राइज़ का मतलब भी हैरत, शौक मतलब के झटके में आ जाना जब किसी चीज़ को, किसी ऐसी बात को सुना है जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल हो, इस तरह से शौक लग जाना। तो हमारा सी हो गया ना, इसका मतलब है। आसान है ये तो, वो मसला कुछ मुश्किल में देखेंगे ना, आसान में तो मसला नहीं, ये तो भी आसान है। डेंसिटी,
भाई डेंस का उल्टा क्या होता है? रेयर। तो रेयर से क्या होगा? रेयरिटी है ना। डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो केमिस्ट्री लगा दो उसमें अलग की, इसमें रेयरिटी। मतलब कहीं ना कहीं से वर्ड निकाल लेना जहाँ से मर्जी। तो डेंसिटी का रेयरिटी, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, बहुत सिंपल। अपॉइंटमेंट, तो ये तो बड़ा आसान है। डिसअपॉइंटमेंट, डिस का रूट हो ही नेगेटिव होता है वैसे भी। डिसअपॉइंटमेंट। मैं मत, क्या मैं मत क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो सकता है, बट बेस्ट तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, उससे बेस्ट नहीं मिल सकता। हो सकता है, हमने देखा ही नहीं। डिस का रूट ऐसे ही नेगेटिव होता है, फिर अगर वो सही भी होगा तो नंबर कट जाएंगे। हाँ नहीं, एक मिनट वाली बात है। मेहमत ये आएगा। तो अब मेहमत किससे कहते हैं? मेहमत इज एक्चुअली, इट इज़ अ नाउन। मेहमत इज़ अ नाउन एंड इट इज़ एक्चुअली एन एनिमल। ये एक एनिमल है, ये एक जानवर है। इसी को हम लोग मैस्टोडॉन भी कहते हैं। लाइक एलिफेंट टाइप, एन एलिमेंट है, एलिफेंट टाइप होता है, और एक ह्यूज एनिमल होता है। तो मेहमत के मतलब ह्यूज भी कह सकते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा इज़ अ मेहमत बिल्डिंग, मतलब काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो मेहमत मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत कोई बड़ी चीज़। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? तो बहुत छोटी चीज़ हो, दैट इज़ टाइनी, छोटी चीज़। तो मेहमत अगर उस जानवर के नाम याद रखोगे तो वो बहुत बड़ा जानवर होता था, हाथी जैसा लगता था, बट हाथी से बड़े साइज़ का होता था। आइस एज कार्टून्स में आपने देखा होगा, उसमें लंबे लंबे दांत होते हैं, उसके बाल होते थे उसके ऊपर बड़े बड़े, आइस एज में। ठीक है, बड़ा अच्छा कार्टून था आइस एज, तो शायद ख़त्म हो गया। उसमें गुलेरी होती थी और वो परेशान रहती थी अपने अखरोट के लिए। उसका सीन कहीं ना कहीं आ ही जाता था इस तरह से, शुरू में एंड में। वो शुरू ही इससे कर देते हैं उस कार्टून को, बड़ा मज़ा आता था देखने में। अब बचपन की हमारी यादें, पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं देखा। आ गया पीछे, कंसील था ना, जाओ। कंसील मतलब छुपा हुआ होना, इसका रिवर्स हो जाएगा रिवील, जाहिर होना। ठीक है, रिवील। इसमें इसके कंसील और रिवील दोनों के एग्जैक्ट एंटोनियम्स हैं। बस अनफोल्ड का मतलब किसी चीज़ को दिखाना, जाहिर कर देना। एग्जैक्ट एंटोनियम ही हमें पकड़ना है। किल, मार देना, ना वर्ब है, क्या हो जाएगा इसका? रिलीफ। देखो एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, एग्जीक्यूट इसका सिनोनियम हो गया। एग्जीक्यूट का मतलब ये होता है जान से मार देना किसी को। एग्जीक्यूटेड कहते हैं ना भाई, कि द नेफ्यू ऑफ शाकिंग फैसल एग्जीक्यूटेड हिम, असैसिनेट कर देना, एक ही बात है। रिलीफ, सुकून देना, तो ये इसका उलट नहीं हो सकता, मतलब मरने को सुकून देना ये नहीं हो सकता। एज्यूर किसे कहते हैं? एज्यूर तो असल में दिस इज अ कलर एक्चुअली। एज्यूर एक कलर होता है, गोल्डन टाइप का होता है। अब डी हो गया एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जान डाल देना। किल मतलब मार देना, एनिमेट का मतलब जान डाल देना। एनिमेशन इसी से निकला है, एनिमेशन। एनिमेशन होता है ना भाई, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, एनिमेटेड मूवीज़ कहा जाता है उसको। उसमें बेजान चीज़ों में जान डाली गई होती है, एनिमेट किया गया होता है उसको। कार्टून्स चल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। आजकल 3D आते हैं, बिल्कुल रियल लगते हैं, है ना, बिल्कुल लगता है रियल है, असल है, एनिमेटेड। सेल्डम, सेल्डम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से एडवर्ब है। एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है ये। सेल्डम के मतलब होते हैं शाज़ व नादिर। शाज़ व नादिर मतलब मुश्किल से ही कभी। इफ़ ही सेल्डम गोज़ टू स्कूल, वो मुश्किल से कभी स्कूल जाता है। तो सेल्डम का क्या हो जाएगा? ऑफन, यस। रेयरली, डेली। डेली नहीं हो, डेली मतलब तो रोज़ाना। ऑफन होगा, ऑफन मतलब होता है अक्सर। तो शाज़ व नादिर, सेल्डम और ऑफन ये दोनों दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं। अक्सर, ऑफ्टन, सुना होगा ये वर्ड, बहुत मशहूर है। एमलगमेट
केमिस्ट्री ले आओ, उसमें उठा के दोबारा एमएलगम, सोडियम मरकरी एमएलगम। ये एमएलगम मतलब जो चीज़ों को जमा हो जाना, सोडियम मरकरी मिक्स हो जाते हैं कास्टिंग कैलनेट सेल के अंदर, तो बन जाता है एमएलगम, फिर डिन्यूटर में जाता है वो। ठीक है, तो एमएलगम, अब इसका उलट क्या होगा, दोनों चीज़ें अलग हो जाना, क्या हो जाएगा, सेपरेट, डी ऑप्शन। तो एमएलगमेट का और रिवर्स हो गया सेपरेट। तो कोई सब्जेक्ट उठा लेना है, बस वर्ड पता होना चाहिए, इस वर्ड का आया कहाँ से है वर्ड। ठीक है, वर्ब है वरना, एमएलगम नाउन होता है, एमएलगमेट एक वर्ब है, तो उसका सेपरेट, इसको दूसरा वर्ब हो। गिल्टी कोर्ट के अंदर होता है ना भाई, कोर्ट में अगर आप कसूरवार हैं तो बोलते हैं यू आर प्रूफ गिल्टी, होता है ना मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने, कसूरवार। इसको अलर्ट हो गया जो मासूम है, यू आर प्रूव्ड इनोसेंट, वो कहता है ना भाई आप इनोसेंट प्रूव हो गए, मतलब आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो इनोसेंट, तो गिल्टी का रिवर्स हो जाएगा। इस गिल्टी जो कसूरवार हो, जैसे कसूर नहीं किया, बेकसूर, तो वो इनोसेंट है, मासूम है वो। एंजेलिक, फरिश्तों वाला, एंजेलिक फरिश्तों वाला, फरिश्तों जैसी कैफियत वाला। रेयर, स्पेलिंग देख लो, होमोफोन्स हैं, REAR रेयर, एक होता है RARE रेयर, इसका मतलब होता है नायाब, और इस REAR रेयर का मतलब होता है पीछे, बैक। यस, इसका क्या हो जाएगा, फ्रंट। रेयर मिरर होता है, रेयर बैक लाइट्स, रेयर लाइट्स होती हैं, रेयर व्हील होती है, फ्रंट व्हील होती है, रेयर व्हील होती है बाइक के अंदर, बैक व्हील जिसको कहते हैं। जैसे वो आपने वो पढ़ा था, लाइक उसमें ये वर्ड पढ़ा होगा आपने वहाँ मैट्रिक में, उसमें द इनहेरिटर्स के अंदर, द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ बिलोंग्स टू मौज़म, द रेयर पार्ट बिलोंग्स टू आज़म। मैं बड़ा बेवकूफ़ था मौज़म उसमें, और सब चीज़ उल्टा पुल्टा ले लिया था। तो मैट्रिक में भी क्या क्या पढ़ के आया तुम, तब इंग्लिश नहीं आई सकी। ऐसे ऐसी कहानियाँ सुनाएगा तो यही होगा ना, ग्रामर ही सिखा रहे थे कम से कम इंग्लिश में, क्वेश्चन आंसर याद कर रहे बैठ के, मौज़म ये था, आज़म ये था, अरे ये सब सिखाना था ना, एनईडी में फ़ायदा हो जाता। देखिए हमारे पता 9 से लेकर हमारे को ग्रामर होता ही नहीं इंग्लिश में, गिनती का ग्रामर होता है। माली पौधों को पानी दे रहा है, वो तो पढ़ के आते हैं हम लोग, तो कहाँ से करेंगे, यही होता है ना ज़िंदगी भर, यही क्या है। ओके, मिलिटेंट, मिलिटेंट मतलब, मिलिटेंट का मतलब होता है लाइक, मिलिटेंट मतलब फौज से लेकर मिलिट्री से निकला है, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, झगड़ने वाला, जो लड़ाई करता हो, झगड़ा करता हो, दैट इज़ अ मिलिटेंट। अब इसका उलट हो गया, जिसको लड़ाई झगड़ा पसंद ही ना हो, पैसिफिस्ट। वॉर हेटर, द वन हु हेट्स वॉर, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ पैसिफिस्ट, बर्ट्रांड रसल वाज अ पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट इज द पर्सन दैट हेट्स वॉर, जो जंग से नफरत करता है उसको हम पैसिफिस्ट कहते हैं। ये मिलिटेंट का रिवर्स है पैसिफिस्ट। ठीक है, सबलाइन, अब ये केमिस्ट्री जोड़ सकते हैं, जोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे सबलाइम सॉलिड्स हमारे पास होते हैं केमिस्ट्री में, सबलाइम सॉलिड जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, जैसे आयोडीन इज़ अ सबलाइम सॉलिड, नैप्थलीन वगैरह बहुत सारे। तो सबलाइम सॉलिड क्या होता है, अगर जैसे आयोडीन रखा है, आयोडीन I2, तो क्या होगा कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और किस कलर के, वैसे तो ये हमारे पास डार्क ग्रे सॉलिड होता है, मतलब ब्लैक टाइप का होता है, लेकिन जब ये फ्यूम्स निकलते हैं तो कौन से कलर के, वॉयलेट फ्यूम्स निकलते हैं, इससे गैस में कन्वर्ट हो जाता है ये, और वो गैस ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो सबलाइम का जो वर्ड है ना, सबलाइम का मतलब होता है ऊंचा, सुपीरियर। इंग्लिश में अगर कहें तो सबलाइम एक्सपीरियंस, ऊंचा, सुपीरियर, बरतर, समझ गए। इंग्लिश के अंदर सबलाइम का ये मतलब होता है। ये डबल एज आई सीट के अंदर ये वर्ड भी था, इट अलोन क्रिएट्स अ सबलाइम वाइल द हार्ट रिमेन्स अनइमेजिनेटिव। आंसर नहीं बताना, पहले सुन लो, मुझे पता आंसर क्या है। तो मैंने लिखा है, मुझे पता है क्या है। तो सबलाइम के एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि कुछ ही लोग होते हैं जो सबलाइम लेवल पर होते हैं, वरना एक बड़ी तादाद में लोग जो है वो सब्लिमेशन में नहीं होते, सबलाइम नहीं होते, मतलब एक टॉप एक हायरार्की हासिल नहीं कर पाते हैं, बुलंद पोजीशन पर नहीं जा सकते। अब बताओ आंसर, लो हो गया उसका, सिंपल।
सबलाइम का मतलब पता होना चाहिए, सब्लिमेशन से याद रखो। एम्बिगियस, एम्बिगियस के क्या मतलब होता है? व्हाट इज एम्बिगियस? एम्बिगियस का मतलब होता है छुपा हुआ। इसका मतलब सेम होता है, छुपा हुआ, हिडन, जो साफ जाहिर ना हो। एक्सप्लिसिट, जो साफ जाहिर हो। यस, सी ऑप्शन। इससे पहले भी एक वर्ड किया था ऐसा, हमने देखा था एक्सप्लिसिट, उसमें भी बताया था मैंने, वल्गर वाला जो वर्ड आया था ना। तो वुल्गर हो गया, एम्बिगियस। तो वुल्गर जो है वो एक्सप्लिसिट मतलब उसको कहते हैं, छुपा, मतलब जो साफ जाहिर हो सामने। तो कंटेंट होता है बहुत सारे, यूट्यूब पे आप अपलोड करते हैं तो दैट इज़ एक्सप्लिसिट कंटेंट। बताया था मैंने आपको बहुत पहले। लाइक किसी जानवर को अगर ज़बह कर रहे हैं, उसकी वीडियो अपलोड की जा रही है और खून निकल रहा है उसका, तो कहा जाता है कि भैया आपने ये एक्सप्लिसिट कंटेंट अपलोड कर दिया। एक्सप्लिसिट से मुराद साफ जाहिर हो रहा है एक ऐसी चीज़ जिसको नहीं दिखाना चाहिए, मतलब खून बहता हुआ, इस तरह की चीज़ें। यूट्यूब मना करता है कि इस तरह से चीज़ें अपलोड ना करो, बच्चों के ध्यान में गलत असर जाएगा। तो दैट इज़ एक्सप्लिसिट कंटेंट, जिसमें ब्लर भी नहीं हुआ हुआ है, डायरेक्टली बिल्कुल खून बहता हुआ दिख रहा है, तो दैट इज़ क्या? ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर जो है ना वो सिनोनियम इसका है एक्लिप्स। बताया था ना, एक्लिप्स में आया था ये, गिरहन लग जाना, गिरहन लगना भाई, छुप जाना, ऑब्सक्यूर। इन द सोलर एक्लिप्स द मून obscure द लाइट ऑफ सन। सोलर एक्लिप्स में होता है ना, मून ऑब्सक्यूर कर देता है सूरज की लाइट को, रोक देता है, छुपा देता है उसकी रोशनी, ऑब्सक्यूरिटी। एक्सटीरियर, इसका तो आसान है, इंटीरियर, सी ऑप्शन। इस तरह के तो आसान है। एमिकेबल, एमिएबल, एमिकेबल मतलब होता है दोस्ताना। तो हॉस्टाइल हो जाएगा, दुश्मनी वाला, हॉस्टिलिटी से निकला। एमिकेबल मतलब दोस्ताना, जो दोस्तों से दोस्ती कर ले आराम से, और हॉस्टाइल जो दुश्मनी करे, दोस्ती ना करे। क्लैरिटी, क्लैरिटी मीन्स कन्फ्यूजन। एक क्लैरिटी मतलब जब आप क्लियर हो किसी चीज़ से और तजब्जुब में होते, दैट इज़ कन्फ्यूजन। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल किसे कहते हैं? मतलब लाइक, इसको भी केमिस्ट्री से ले आओ, जोड़ दो उसमें। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोई मान लो निकल है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो रही है उसके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, उसके वॉइड्स के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं, और वो सिर्फ ऊपर होती है, अंदर की तरफ नहीं जाती, सिर्फ ऊपर ऊपर एब्जॉर्ब हो पाती है बस। तो हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है वो निकल के सुपरफिशियल सरफेस पर या सुपरफिशियली उसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो एब्जॉर्प्शन जब भी होती है तो सुपरफिशियल सरफेस पर होती है, इन डेप्थ नहीं होती है। तो सुपरफिशियल मतलब ऊपर से, और गहराई में क्या हो जाएगा? डीप हो जाएगा, बी हो जाएगा डीप इसका। सुपरफिशियल का एंटोनियम है डीप, सुपरफिशियल ऊपर से, ठीक है, लाइक दैट। सीरीन, ये बताया था, सीरीन का क्या मतलब होता है? सुकून में होना, इत्मीनान में होना। एजिटेटेड, हड़बड़ी में होना मतलब एजिटेटेड। सीरीन मतलब सुकून में होना, और एजिटेट का मतलब कि बिल्कुल ही, मतलब कोई अच्छा वर्ड नहीं आ रहा मुझे नाम से ज़्यादा, हड़बड़ी तो हम कहते हैं उसको, मतलब कि एजिटेशन हो जाना, मतलब इधर उधर फिरना। बेताबी में होना मतलब उसका बेताब होना, एजिटेट। देखो ना, एजिटेटर हमने पढ़ा था, उसमें ना एजिटेटर एक डिवाइस होती है जो क्या करता है, वो बेगम तरह से मिला देता है, कॉपर की, उसमें पढ़ा था मेटलर्जी में, वो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के अंदर एजिटेटर, वो दाल घोट नहीं होते उसको एजिटेटर बोलते हैं ना, वो दाल को मिक्स कर देता है, एजिटेट कर देता है पूरी तरह से। कुछ भी एग्जाम्पल आता है जिनमें तो बता देता हूँ। डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब होता है निडर, बेबाक। जैसे किसी चीज़ का डर ना हो, खतरों का खिलाड़ी। एडवेंचरस तो वही हो गया, डोंटलेस, ए हो जाएगा। कॉशियस, मोहतात, जो हर चीज़ में सोच कर काम करे, जो डोंटलेस ना हो, मतलब बेबाकी से हर काम ना कर ले,
बल्कि पहले सोचे, कॉशियस हो, मोहतात हो, एहतियात के साथ एहतियात बरते काम करने में, तो दैट इज़ कॉशियस, प्रिकॉशंस ले जो सारे। एक्सोडस, एक्सोडस किससे कहते हैं? एक्सोडस वैसे बाइबल के अंदर एक, बाइबल जो होता है, बाइबल के अंदर हमारे पास एक्सोडस एक चैप्टर होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोडस। एक्सोडस के मतलब होते हैं खरूज या अखराज। मतलब ये एक्सोडस की पूरी एक स्टोरी है, मतलब वो बुक ऑफ बाइबल के अंदर एक्सोडस है, इंजील मुक़द्दस के अंदर। उसके अंदर एक्सोडस में एक कहानी का तस्करा है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइलियों को लेकर जब वो बाहर निकले, वो और दरिया नील को क्रॉस करके जब वो माउंट सिनाई पर आए, दैट इज़ पैलेस्टीन में, तो दैट जर्नी इज़ कॉल्ड एक्सोडस इन बाइबल। खरूज जिसको कहते हैं, खराज सा, और जब अपना घर बाहर छोड़कर वो लोग घर से बाहर गए थे माउंट सिनाई। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? घर को वापस आए लौट कर, क्या हो जाएगा? हाँ, स्पाइडरमैन होम कमिंग, मूवी ये थी स्पाइडरमैन की, अभी आई थी, फार फ्रॉम होम शायद उसके पहले आई थी। तो होम कमिंग मतलब वापस आ जाना घर। एक्सोडस मतलब घर को छोड़कर बाहर निकल जाना, दैट इज एक्सोडस। मुश्किल वर्ड है, लैटिन वर्ड है ये, लातिनी ज़बान से है। सेक्युलर, सेकुलर का तो पता ही होगा, सिंपल है, रिलीजियस, मज़हबी। सेकुलर और रिलीजियस दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं। सही है जी। डेयर, डेयर मतलब प्यारा। अरे यार पीछे चला गया। प्यारा मतलब जिसकी कीमत आपके सामने बहुत हो, तो उसके तो दूसरा वर्थलेस होगा, इसका उलट जिसकी कीमत ही कोई ना हो, जिसकी कदर ही कोई ना हो, दैट इज़ वर्थलेस। तो डेयर का उलट है वर्थलेस। स्पेलिंग देख लो, डेयर, ये हिरन वाला डेयर, DEER डेयर होता है। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि बेने का जो रूट है ना, बेने का पॉजिटिव रूट है, बेनेवोलेंट, बेनिफिशेंट, है ना। मेले का रूट जो है वो नेगेटिव बताया था। तो बेनाइन, बेनाइन का मतलब कोई अच्छा शख्स, नेकी का काम करने वाला, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला शख्स, दैट इज़ बेनाइन। इसका उल्टा रिवर्स ढूंढना है, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी है। जो सिनिस्टर, सिन से निकला ना, सिन मतलब गुनाह, सिनिस्टर गुनाहगार। बेनाइन मतलब नेकोकार, जो नेकी करता हो, नेकी का काम करता हो, पॉजिटिव रूट है। इसका नेगेटिव हो जाएगा सिनिस्टर, जो बुराई का काम करता हो, जो गुनाहगार हो, दैट इज सिनिस्टर। तो बिनाइन के अंदर बेने से याद रखना है, बेने का वर्ड बेनेवोलेंट, बेनिफिशेंट, बिनाइन, ये सब पॉजिटिव रूट है, बहुत अच्छाई का काम करने वाला। सही है। तो इसका हमारा बी हो गया सिनिस्टर। आई थिंक दैट्स इट। ठीक है, 80 हो गए, 80 के करीब होंगे सारे।